नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, अब तक आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि अमेरिका में डेमोक्रेसी समिट होने जा रहा है और अब ये समिट हर साल होने वाला है। और इस बार का जो समिट होने वाला है ये एक वर्चुअली समिट होने वाला है। और जो 2022 में समिट होगा उसमें दुनिया भर के लीडर्स यूएसए को विजिट करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस समिट के होने से पहले ही यूएस ने अपनी सबसे बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया है और इस समिट से पहले यूएस ने एक बड़ी गलती भी कर दी है। और दोस्तों, इस समिट का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यह है कि इस समिट में अमेरिका ने ताइवान को भी इनविटेशन दिया है और इस वजह से आने वाले कुछ दिनों के अंदर चाइना की तरफ से कुछ बड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये समिट 9 से 10 दिसंबर के बीच होने वाला है और इस समिट में अमेरिका की तरफ से 110 देशों को इनविटेशन दिया गया है। और इस समिट के दौरान मेनली 3 पॉइंटों पर ज्यादा फोकस होने वाला है। और इस समिट में जो पहला पॉइंट होगा वो यह है कि वो देश जहां पर तानाशाही चलती है उन देशों से डेमोक्रेटिक देशों को कैसे बचाना है। दोस्तों, इस समिट में दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा करप्शन को लेकर। और तीसरे पॉइंट में ये डिस्कस किया जाएगा कि ह्यूमन राइट्स को कैसे इंप्रूव करना है। ये तीनों ही पॉइंट इस समिट के दौरान हाईलाइटेड पॉइंट रहने वाले हैं। लेकिन इस समिट में यूएसए की तरफ से रशिया को नहीं बुलाया गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि रशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्योंकि रशिया में अगर व्लादिमीर पुतिन के अपोजिशन में कोई भी खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। और इसी वजह से ही अमेरिका ने रशिया को नहीं बुलाया है। और इस समिट में चाइना और तुर्की को भी नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस समिट के होने से पहले ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बांग्लादेश, श्रीलंका को भी नहीं बुलाया है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं अब भारत का भी इंटरफेयर देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये दोनों देश भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और इस समिट में अगर इन देशों को नहीं बुलाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और इस समिट से पहले ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बातचीत हो जिसमें ये डिस्कस किया जाए कि इन दोनों देशों को भी बुलाना चाहिए। और दोस्तों, इस समिट के दौरान ताइवान को बुलाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब अमेरिका भी ताइवान को एक प्रॉपर कंट्री मानने लगा है। और दोस्तों, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि क्या इस समिट में अमेरिका को श्रीलंका और भूटान को बुलाना चाहिए या नहीं। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।